हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए वन लाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये आपकी पाटलिपुत्र में स्थित थी। अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी लिपि का। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस ने किस राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? तो ये था आपका मैगस्थनीज। किसको भेजा था? मैगस्थनीज को राजदूत बना करके चंद्रगुप्त के समय में। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि मैगस्थनीज किस सम्राट के समय काल में आया था? तो ये आपका चंद्रगुप्त के समय में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने 298 ईस्वी में उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। यह प्राण त्यागना जैन धर्म में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संलेखना या संथारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग के युद्ध से, जो 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन है किसमें है? केंद्रीकृत में है, एकाधिकार, केंद्रीकृत एकाधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन आपका चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? सिरवड़वेल गोला में। कहाँ? सिरवड़वेल गोला। देवाना प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। कलिंग युद्ध के बाद किसने साम्राज्य अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्ट 13। रॉक एडिक्ट 13 ने, ये रोमन भाषा में 13 लिखा हुआ, याद रखेंगे 13। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। चलिए तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? शिलाओं पर। अशोक उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश यानी कि 13वें शिलालेख में। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कई बार कि अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव किन शिलालेख में मिला है? 13वें शिलालेख में। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त से। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? अशोक। शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता था? अशोक को। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को कहा है, क्या कहा है? अमित्रोकेडीस। क्या कहा है? अमित्रोकेडीस। संस्कृत लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रघात, दुश्मनों की हत्या करने वाला, वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथ में शहंशेन कहा गया है। ये आपका अमित्रघात किसे कहते हैं? आपका दुश्मनों की हत्या करने वाला। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक